एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक फार्मर रहता था। रामू बहुत हार्ड वर्किंग था। वो अपनी वाइफ सीता और सन मुकेश से बहुत प्यार करता था। रामू के पास थोड़ी सी लैंड थी। उस लैंड पर वो फार्मिंग करता था। रामू हमेशा खुश रहने की कोशिश करता था, लेकिन कभी कभी उसका दिल बहुत दुखी हो जाता था। उसकी फसल अच्छी नहीं होती थी। गरीबी ने उन्हें बहुत परेशान कर रखा था। उस साल बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सूरज बहुत तेज था। नदी और तालाब सब सूख गए थे। खेत सूखे और बंजर थे। गांव के सभी लोग बहुत परेशान थे। रामू की फसल भी सूख गई थी। उसके पास खाने के लिए अनाज नहीं था। उसके बैल कमजोर हो गए थे। रामू बहुत चिंतित था। वह नहीं जानता था कि वो अपने परिवार का पेट कैसे भरेगा। एक दिन रामू जंगल में लकड़ी लेने गया। वो बहुत थका हुआ और निराश था। तभी उसे एक जगह एक चमकता हुआ मटका दिखाई दिया। मटका बहुत सुंदर था। रामू ने उसे उठाया और अपने साथ घर ले आया। रामू ने सोचा कि वो इस मटके को बेचकर कुछ पैसे कमा लेगा, लेकिन जब उसने मटके को घर लाकर खोला तो वो हैरान रह गया। मटके में सोने के सिक्के थे। रामू बहुत खुश हुआ। उसने अपनी वाइफ सीता को मटके के बारे में बताया। सीता भी खुश हो गई। उन्होंने सोचा कि यह भगवान का आशीर्वाद है। उन्होंने मटके से कुछ सोने के सिक्के निकाले। उससे उन्होंने अनाज खरीदा, नए कपड़े खरीदे और अपने घर की मरम्मत करवाई। धीरे धीरे गांव वालों को रामू के पास जादुई मटके के बारे में पता चल गया। सब लोग रामू और उसके परिवार को बधाई देने लगे। रामू ने सभी की मदद की। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन अब उसके पास चिंता करने की कोई बात नहीं थी। गांव के सरपंच को रामू के मटके के बारे में पता चला। सरपंच एक लालची और धूर्त आदमी था। उसने सोचा कि अगर वो मटका हासिल कर लेगा तो वो बहुत अमीर बन जाएगा। सरपंच ने रामू के घर जाकर कहा, रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक जादुई मटका है। ये मटका पूरे गांव के लिए खतरा है। तुम्हें ये मटका मुझे दे देना चाहिए। मैं इसे गांव के मंदिर में रखवा दूंगा। रामू समझ गया कि सरपंच लालच में अंधा हो गया है। उसने मटका देने से मना कर दिया। सरपंच गुस्से में चला गया। उसने रामू को सबक सिखाने की कसम खाई। रामू बहुत परेशान हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने मटके से मदद मांगी। मटके ने कहा, रामू, तुम्हें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। ये लालची सरपंच तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। रामू ने मटके की बात मान ली। उसने अपनी वाइफ और सन के साथ गांव छोड़ दिया। वे एक घने जंगल में चले गए। वहां उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और रहने लगे। रामू अब भी मेहनत करता था। वो जंगल से लकड़ी लाता था और उसे बेचकर अपना गुजारा करता था। मटका अब भी उसके पास था, लेकिन रामू उसका इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करता था। सरपंच को जब पता चला कि रामू गांव छोड़कर चला गया है तो वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि अब वो आसानी से मटका ढूंढ लेगा। उसने अपने आदमियों को जंगल में भेजा। सरपंच के आदमी कई दिनों तक जंगल में रामू को ढूंढते रहे। आखिरकार उन्हें रामू की झोपड़ी मिल गई। उन्होंने रामू को पकड़ लिया और सरपंच के पास ले गए। सरपंच ने रामू को कैद कर लिया। उसने रामू को बहुत प्रताड़ित किया। वो रामू से मटका छीनना चाहता था, लेकिन रामू ने मटका नहीं दिया। उसने कहा, यह मटका मेहनती और ईमानदार लोगों की मदद करता है। तुम लालची और धोखेबाज हो। यह मटका तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा। सरपंच ने गुस्से में मटके को छीनने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मटके को छुआ वो चीख उठा। मटका बहुत गर्म हो गया था। सरपंच बुरी तरह से जल गया। यह देखकर गांव वाले बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने सरपंच को भगा दिया। उन्होंने रामू को रिहा कर दिया। रामू वापस अपने गांव आ गया। गांव वालों ने रामू से माफी मांगी। उन्होंने रामू को अपना नया सरपंच चुन लिया। रामू अब एक खुशहाल जीवन जी रहा था। वो अब भी मेहनत करता था, लेकिन अब वो अपने गांव वालों की मदद भी करता था। उसने मटके का इस्तेमाल गांव के भले के लिए किया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि लालच और धोखाधड़ी कभी भी कामयाब नहीं होते। मेहनत और ईमानदारी ही असली सफलता है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए।